मैं मुंबई के एक पर्यटक स्थल पर चाय का ठेला चलाता था। मेरे पास कभी कभी विदेशी लोग भी चाय पिया करते थे। एक दिन रशियन औरत और उसकी जवान बेटी आई। चाय पीते हुए वह अमीर महिला मुझे तिरछी नज़रों से देखने लगी और कहने लगी कि मेरे पास नौकरी करोगे तो 40,000 रुपये दूंगी। मैंने कहा विदेश जाने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है। वह बोली मैं मुंबई में ही रहती हूँ, मेरा यही घर है। मैंने काम के बारे में पूछा तो वह कहने लगी घर का काम करना है। मैं चला गया था लेकिन मैं देखकर हैरान रह गया क्योंकि मालकिन अकेली रहती थी। फिर मालकिन ने मुझे घटिया काम करने को कहा। मैंने मना कर दिया तो वापस जाने लगा तो मालकिन कहने लगी कि इस कमरे में तुम्हारे लिए एक तोहफा है, लेकर जाओ। मैं कमरे में गया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहाँ तो मेरा नाम सूरज है। मेरे पास में ना तो कोई बाइक था और ना ही मुझे पढ़ाया लिखाया गया था। मेरी बेटी का नाम रागिनी था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी। मेरी बेटी की उम्र महज 10 साल होगी। मेरी बीवी का एक एक्सीडेंट हादसे में मौत हो चुकी थी। दुनिया में हम बाप बेटी के अलावा हमारा कोई नहीं था। मम्मी पापा पहले ही चल बसे थे। मैं अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। उसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो इसके लिए मैंने दोबारा शादी नहीं की। हमारे कुछ रिश्तेदार थे लेकिन वह भी हमारे साथ कुछ खास रिश्ता नहीं रखते थे क्योंकि हम बहुत गरीब थे। अब मेरी बेटी बड़ी होने लगी थी। उसके शादी के लिए मैं रात दिन मेहनत करके चाय की टपरी चलाया करता था। बेटी की एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी लेकिन उसको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। एक दिन एक विदेशी महिला और जवान लड़की मेरी दुकान की ओर आ रही थी तो मैंने सोचा कुछ टिप मिलेगी क्योंकि विदेशी लोग कभी कभार आया करते थे तो टिप ज़रूर देते थे। उस महिला ने आते ही 2 चाय का ऑर्डर दे दिया और दोनों बेंच पर बैठ गई। वह औरत मुझे गौर से देखते हुए कहीं खो गई। वह बहुत अमीर औरत लग रही थी। उसकी उम्र 45 साल होगी। वह घड़ी में देखते हुए मुझे तिरछी नज़रों से देख रही थी। वह बोली यहाँ पर बैठकर कितने पैसे मिलते हैं? मैंने कहा 9-10 हज़ार बनते हैं। उसका समय नहीं कट रहा था इसलिए वक्त गुजारने के लिए वह मेरे साथ बातें करने लगी। मैंने बोला बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है। फिर वह कहने लगी इतने पैसे में तो घर का खर्चा भी नहीं चलता होगा। मैंने कहा खर्चा नहीं चलता मगर चलाना पड़ता है और कोई काम भी नहीं है। इससे पहले सब्ज़ी का ठेला चलाता था लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। सब्ज़ी नहीं बिकने पर ख़राब हो जाती थी जिससे नुकसान झेलना पड़ता था। उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम काम के लिए इतने परेशान हो तो मैं तुम्हें काम देती हूँ, मेरे घर में काम करोगे? तो मैंने कहा कि मुझे घर के कामों में कोई अनुभव नहीं है। फिर वह कहने लगी कि इसके लिए कुछ खास अनुभव की आवश्यकता नहीं है और कोई लोडिंग का भी काम नहीं है, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी होगी। मैंने कहा कितनी सैलरी होगी? उसने कहा 40,000। मेरे हाथ से चाय पत्ती का पैकेट गिर गया। मैं सोचने लगा घर में मेरे लिए क्या काम होगा। या तो वह मुझे से किचन का काम करवाएगी या बाहर से कोई सामान लेकर आना होगा। इस काम के लिए इतने पैसे, इतनी सैलरी तो किसी सरकारी टीचर की भी नहीं होती। मैंने कहा आप ज़रूर हंसी मजाक कर रही हो। भगवान की कृपा से आप इतने अमीर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे जैसों का मजाक बनाएं। वह बोली मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रही। मैं सोच रही हूँ तुम्हें 40,000 महीना दूंगी, इसलिए ज़्यादा दे रही हूँ ताकि तुम अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें आसानी से खरीद सके। मैं गरीब लोगों को सहायता करना चाहती हूँ जिससे कोई पुण्य का काम हो सके और ऐसा करने से मेरे मन को शांति का अनुभव होता है। मेरी तरफ से कुछ दान हो जाएगा। मैंने उत्सुकतावश उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा कि मेरा नाम वनीता है। अगर तुम मेरी बात पर सहमत हो तो अभी मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें काम के बारे में सब कुछ बता दूंगी। तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा
मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने अपने कुलदेवी को बहुत बहुत धन्यवाद किया। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे तो यह सब एक सपने के भांति लग रहा था, क्योंकि आज तक इतना पैसा मुझे मिल सकता है यह मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था। मालकिन ने गाड़ी में बैठने के लिए कहा तो मैं सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गया। तब मालकिन ने मुझे बीच वाली सीट पर बैठने को कहा और मैं आकर बैठ गया। गाड़ी में एसी चल रही थी। मुझे तो स्वर्ग जैसा लगने लगा था, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी में मैं कभी इससे पहले नहीं बैठा था। करीब आधे घंटे में मैं उनके घर पहुंच गया। मैं वहां जाकर दंग रह गया। बहुत बड़ा घर था और घर के चारों तरफ सुंदर सा गार्डन था। फिर मैं सोचने लगा कि मुझे यह काम करना है तो 40,000 ही लगने थे, क्योंकि इतने बड़े घर की साफ़ सफाई और ऊपर से इतने बड़े गार्डन की देख रेख। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मालकिन ने कहा कि साफ़ सफाई नहीं करनी है और ना ही गार्डन की देख रेख या ना ही कोई रसोई का काम। मैंने यह सब कामों के लिए 5 नौकर पहले ही रख लिया है। तुम बस इन लोगों को काम करवाना, रोज़ मार्केट का सामान ले आना, और ये सभी नौकर बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं, आपको यहाँ मैनेजर का काम करना है। मैं सोच रहा था कि यह तो बहुत ही आसान काम मिल गया। मैं अब भगवान को धन्यवाद देने लगा। मन में सोचने लगा कि यह सब भगवान की ही माया है। तभी मालकिन ने कहा कि कल से तुम नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। कल थोड़ा अच्छे से तैयार हो के आना, क्योंकि अब तुम कोई चाय बेचने वाले नहीं रहे। अब आप एक बहुत बड़े घर के इंचार्ज हो। यही सोचकर मुझे भी खुशी हो रही थी कि अचानक से मेरी किस्मत बदल गई थी। रोड के किनारे चाय का ठेला चला रहा था और अब इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मालकिन ने मुझे खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए। मैंने सोचा सब खबर अपनी बेटी को सुनाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा मैं उसको यह बात बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, क्योंकि मैं सारे पैसे को बचाऊंगा। अगर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो फिर हम लोग पैसों को ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देंगे। मैंने तय कर लिया था कि मैं 8-9 महीने तक पैसे जमा करके फिर मेरी बेटी रागिनी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर शादी कर दूंगा। एक दिन मालकिन ने मुझसे कहा कि आज रात तुम घर नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाना ही होगा, क्योंकि वहाँ मेरी बेटी रागिनी अकेली है। ठीक है, 10 बजे बाद चले जाना। यह कहकर मुझे एक आलीशान कमरे में बिठा दिया और कहा कि मुझे आपसे कोई ख़ास काम है। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैं उस कमरे में 3 घंटे तक उनका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह नहीं आई। अब मैं सोचने लगा कि ऐसा कौन सा काम होगा, घर के सारे काम तो हो गए होंगे। 3 घंटे बाद मालकिन आई तो वह बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाले कपड़े पहनकर आई थी। दिखने में किसी सुंदरी से कम नहीं लग रही थी। मैंने कहा कि आपको कहीं पार्टी में जाना है, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला नौकर भी छुट्टी पर था, लेकिन वह मेरे पास मुस्कुराते हुए आकर बैठ गई। मालकिन ने मेरा हाथ पकड़कर कुछ अजीब हरकतें करने लगी। मैंने कहा ये ऐसी हरकतें आपको शोभा नहीं देती। वह कहने लगी आजकल ज़माने में कोई भी इतना ईमानदार नहीं होता है। मैंने तुम्हें नौकरी पर किस लिए रखा है? तुम इतने भी ईमानदार नहीं हो। मैंने तुम्हें यहाँ पर रुकने को कहा और सारे लोग चले गए। क्या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? मेरी उम्र और आपकी उम्र में कुछ ज़्यादा फासला नहीं है। क्या तुम्हें मेरी हरकतों से परेशानी है? मैंने कहा कि आप मुझे गलत काम नहीं करा सकती। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं आपको अपनी माँ की तरह समझता हूँ। मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैंने जैसे ही अपनी मालकिन के सामने माँ शब्द बोले तो मालकिन ने तालियां बजाना शुरू कर दी। मैंने उसकी तरफ देखा
तो कहने लगी कि तुमने आज बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि कैसी परीक्षा? वह बोली, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी जो कि तुमने पास कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इकलौती विधवा बेटी से शादी कर लो। समझो कि मैं अब तुम्हारी ही सासू माँ हूँ। मैं सोचने लगा कि शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन मेरी बेटी रागिनी के बारे में सोचने लगा। तभी मालकिन बोलती है कि आप किसी भी बात की टेंशन मत लो, आपकी बेटी भी अब यही रहेगी। आपकी शादी एक अच्छे ख़ानदान में करवा देंगे। फिर क्या था, मालकिन की बात को स्वीकार कर लिया और शादी के बाद हम खुशी से रहने लगे तथा मेरी बेटी रागिनी का भी एक अच्छे बिजनेसमैन से शादी हो गई। वह भी खुशी से अपना जीवन यापन कर रही है। अतः दोस्तों, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले की किस्मत करोड़पति से करोड़पति भी बना देती है। हमारे द्वारा दी गई कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।